स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुवेक्षा ट्यूटोरियल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता है। कदम मिलाकर चलना होगा एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में सामूहिक विकास व उत्थान की प्रेरणा है। यह कविता बच्चों के हृदय में उत्साह और साहस की भावना जो है वो जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस पोएम का लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला लाइन बोल रहा है, बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इतना पहले समझाती हूँ। इन पंक्तियों में कवि हर मुश्किल का सामना एक साथ करने का आह्वान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग पर भले ही बाधाएं आए, प्रलय की भयानक घटाएं घिरे, पैरों के नीचे अंगारे हो या सिर पर आग की लपटें बरस रही हो, हमें इन सब भयानक कष्टों को हंसते हंसते स्वयं ही क्या करना पड़ेगा, झेलना होगा और हर हाल में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उसके बाद लाइन दिया है पोएम का, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में विरवानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ जीवन के हर सुख दुख में एकजुट रहने की बात कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि चाहे जीवन में हंसी खुशी का माहौल हो या रोने का, चाहे तूफान जैसा मुश्किलें हो, चाहे अनगिनत अमर बलिदान देना पड़े, चाहे हम बागों में हो या वीराने में, चाहे हमें सम्मान मिले या अपमान मिले, हमें हर परिस्थिति में अपना मस्तक ऊंचा और सीना चौड़ा रखकर सभी पीड़ाओं को सहते हुए जीना सीखना होगा और एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा। नेक्स्ट पंक्ति है, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीज धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कवि हर तरह के अच्छे बुरे समय में साथ रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि चाहे जीवन में उजाला, यानी कि उजाला को यहाँ पे सुख से बता रहे हैं, या फिर अंधकार यानी दुख, ठीक है, चाहे हम नदी के किनारे हो या बीच धार में हो, धार बोलने का मतलब यहाँ पे संकट को बता रहे हैं, चाहे घोर घृणा का सामना करना पड़े या पवित्र प्रेम मिले, चाहे क्षण भर की जीत हो या लंबे हार, हमें हर हाल में अपने जीवन की सैकड़ों आकर्षक इच्छाओं और अरमानों को कुचलना होगा और एकजुट होकर कदम मिलाकर चलना होगा। नेक्स्ट पंक्ति है, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुसीमित हर्षित कैसा श्रम सलथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कवि निस्वार्थ भाव से लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने है और प्रगति का पथ अनंत है, तो फिर यात्रा का अंत कैसा। हमें प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ बिना थके परिश्रम करना है। सफलता मिले या असफलता, हमारे मन का भाव एक समान होना चाहिए। हमें वर्षा ऋतु यहाँ पे कहने का मतलब है मानसून के बारे में कहा है, की तरह बनना होगा, जो अपना सब कुछ देकर, सब कुछ यहाँ पे जल का बारे में कहा गया, सब कुछ देकर बदले में कुछ नहीं मांगता है। और इसी निस्वार्थ भाव से हमें भी आगे बढ़ना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। लास्ट बोला है, कुछ कांटों से सजित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि जीवन में जो है वो, लोगों के जीवन में क्या बहुत सारे कांटे हैं। कांटे यहाँ पे बोलने का मतलब, कांटों का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि बहुत सारे मुसीबतें हैं। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत आहुति में, मतलब कि जीवन को जो है वो सत आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन में बहुत सारे कष्ट है, कष्ट की उपस्थिति और प्रेम और व्यक्तिगत सुविधाओं की कमी होते हुए भी लोगों को सत आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ तक था हमारा पोयम। थैंक यू सो मच।